गया ढूंढी जल, वामन बोले मुझे दीजिए, देखूं क्यों नहीं गिरता जल। वामन बोले मुझे दीजिए, देखूं क्यों नहीं गिरता जल। वामन जी बोले महाराज मन खाता है वो सब मेरे को मालूम है। तो वामन जी भगवान ने वो झाड़ी अपने हाथ में ले ली महाराज। कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वामन भगवान क्या करते हैं, वो झाड़ी हाथ में लेकर के एक वहां पर यज्ञ तो चल ही रहा था, तो कुशा तो पड़ी थी सब जगह, एक कुशा का तिनका उन्होंने हाथ में उठाया है और कहते हैं कि कुशा घुमादी जटवा मन ने कह विघ्न काराय नमः। कुशा घुमादी जटवा मन ने कह विघ्न काराय नमः। और शुक्र की आंख हो गई गोविंदाय नमो नमः। और शुक्र की आंख हो गई गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी की महाराज जो ही वो तिनका घुमाया ना, कुशा बहुत तीखी होती है, आगे से सुई की नोक होती है ना, जैसी कुशा की नोक होती है, वो चुप जाए शरीर। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा अगर और मैं यहाँ रुका रहा तो दूसरी आंख और बड़ी फोड़ देगा। बोले शुक्राचार्य जी काणे हो गए महाराज। तो भाई भगवान कहते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो एक आंख है वो जीव की फोड़ देते हैं। एक आंख फोड़ने का मतलब क्या है कि एक ही आंख जैसा देखो संसार को, अलग अलग मत देखो, ये भी बड़ी कृपा है। तो शुक्राचार्य जी ने जब वहां से हट गए और वामन जी ने वहां पे संकल्प कराया है, संकल्प पाठ पूरा हुआ और उसी समय वामन भगवान है जो ही संकल्प हुआ है और भगवान वामन का रूप है वो बढ़ने लगा है। बलि से याचतीन पद पृथ्वी, बलि से याचतीन पद पृथ्वी। रूप त्रिविक्रम धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। रूप त्रिविक्रम भगवान का स्वरूप है तो त्रिविक्रम हो गया, बढ़ गया भगवान का। भगवान ने दो चरणों में ही महाराज उसने सारा का सारा उसका सम्राट राज्य सब नाप लिए। तो वामन कहने लगा कि महाराज अब बता तीसरा चरण में कहाँ रखूं, बता कौन सी जगह। तो बलि कहा, महाराज बलि ने कहा कि आप अपना वचन बदल सकते हैं लेकिन मैं मेरा वचन नहीं बदलूंगा। तो कहते हैं कि भगवान तीसरा चरण कहाँ रखूं, ऐसा विचार हुआ। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है भगवान। तो अब तीसरा चरण के लिए स्थान नहीं बचा, समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, सब राक्षस आगे बोले मारो मारो, लेकिन बलि ने सबको रोक दिया और 3 चरण भूभाग दान करके राजन भगवान ने गरुड़ जी को संकेत दिया कि इस बलि को बांध लीजिए महाराज। अब देखिए एक तो सब कुछ दान भी दिया और भगवान ने उसको बांध भी दिया। अब दाता बंदी हो गया। भगवान बोले कहिए दानवीर जी महाराज अब तीसरे पग के लिए क्या व्यवस्था करते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तो बलि बोले महाराज मेरा सारा साम्राज्य आपका हो गया, मेरी सारी सब वस्तु आपकी हो गई, लेकिन मैं तो अभी उनसे अलग हूं। बोले और तो सब कुछ आपका है लेकिन मेरा शरीर है वो आपका नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, पदम
पदम तृतीयम शीर्षनि में निजम। और तीसरा जो चरण है वो आप मेरे मस्तक के ऊपर रख दे और मेरा उद्धार करें। भगवान बोले राजन बड़ी दीनता दिखा रहे हो, क्या तुम डर गए? बलि बोले महाराज डर कैसा? डर मुझे कोई बात का नहीं है। तो किस बात का डर है? बलि राजा ने बड़ी सुंदर बात कही है। डर नहीं है मुझे नरक का और राज्य छिन जाने का। डर नहीं है मुझे नरक का और राज्य छिन जाने का। डर नहीं है पदच्युत होकर दर दर ठोकर खाने का। डर नहीं है पदच्युत होकर दर दर ठोकर खाने का। भगवान बोले किसका डर है भाई? बोले डर है केवल इसी बात का, कह बैठे ना लोग कहीं। डर है केवल इसी बात का, कह बैठे ना लोग कहीं। कर संकल्प प्रहलाद पुत्र ने किया विप्र को दान नहीं। कर संकल्प प्रहलाद पुत्र ने किया नहीं और आज इसी बात का डर है कि मैंने संकल्प कर करके प्रहलाद जी का पुत्र हूं मैं वंश से, तो मैं ब्राह्मण को दान नहीं दूं, ये अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। चाहे मेरा राज्य चला जाए इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं। अब वृंदावनी बोले हे प्राणनाथ ठाकुर जी को प्रणाम करो, भगवान को कौन क्या दे सकता है? अरे हे प्रभु आपका दिया हुआ ही हमने आपको लौटा दिया है, तेरा तुझको अर्पण बोले। तो हे प्रभु आपका ही था और ये आपको हमने लौटा दिया। ये शरीर बच गया है सो भी आपका दिया हुआ है। तो तीसरा चरण है आप मेरे पति के माथे के ऊपर रख दीजिए। ये बातचीत चल रही थी तभी राजा के पिता में प्रहलाद जी वहां पर महाराज आकाश मंडल से नीचे आए हैं। प्रहलाद जी आ गए महाराज उनके दादा बलि के, और उन्होंने आकर के वामन भगवान की स्तुति करी है कि जय वामन जय त्रिविक्रम जय। सभी बोलिए जय वामन जय त्रिविक्रम जय। जय जय हे अनुग्रह अवतार जय वामन जय त्रिविक्रम जय। जय अनुग्रह अवतार प्रभु 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 तुम्हारे पाद पद्म में नमस्कार है बारंबार। प्रभु तुम्हारे पाद पद्म में नमस्कार है बारंबार। प्रभु तुम्हारे पाद पद्म में नमस्कार है बारंबार। तो वामन जी से प्रहलाद जी ने कहा आपने मेरे इस पुत्र को दिया हुआ इंद्रासन छीन लिया और ऐश्वर्यहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। बड़ा अनुग्रह है कि आपने सब कुछ छीन लिया। अरे भाई सब धरती प्रभु की है, स्वर्ग प्रभु का, मैं भी प्रभु का, सब वस्तुएं प्रभु की है और उनको मैंने अपना मान लिया। यही सब गड़बड़ है हमारे, हम उनके लिए करते हैं। भगवान के सामने अहंकारी बने हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज है उन्होंने भी वहां पर आए हैं, स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से कहने लगे कि महाराज मुंचई नम सर्वस्वम, प्रभु आप बलि राजा को छोड़ दीजिए। बोले समर्पण भी कर दिया। यदि कोई आपके चरणों में दुर्वा चढ़ा देता है, तुलसी दल चढ़ा देता है तो भी उत्तम गति मिलती है महाराज। इसलिए बलि ने तो सर्वस्व आपके अर्पण कर दिया है। ऐसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ हमारा संसार में। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप तो हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते हैं, जरा यह तो भी देखिए कि मेरे मन में क्या है। बोले भगवान कह रहे ब्रह्मन यमनु गृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम्। बोले मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन पहले छीन लेता हूँ। बोले क्योंकि धन के मत से मनुष्य घमंडी और स्वयं शरीर का स्तब्ध खंबे शरीर का हो जाता है। तो महाराज मैंने इस वामन के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है महाराज। भगवान आगे कहते हैं कि इन संसार में कई प्रकार के होते हैं, कुलीनता का मद। और देखो ब्रह्मा जी जो मेरे शरणागत है अभिमान से रहते हैं, बलि अपने सर्वस्व का दान किया है, इसलिए मैं हमेशा इसका ऋणी हो गया।
हमेशा हमेशा खड़ी रही हो। और इसने मैंने इसको वरुणपाश से बांधा है, लेकिन इसलिए तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे को बांध लिया। तो इस तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा इसके राज्य में चौकीदारी करूंगा महाराज। तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने बलि को पाताल में भेज दिया, और पाताल में भगवान ने बलि की चौकीदार खबरदार, जहां तक भगवान की चौकीदारी करते हैं, जाते नहीं महाराज। पर परमात्मा जब द्वार पर आते हैं तो महाराज तीन चीजें मांगते हैं। 3 कदम पृथ्वी मांगते हैं जीव मात्र से। 3 कदम का मतलब है तन मन और धन, इनका नाम 3 कदम बताया गया। तो 3 कदम मतलब तन मन और धन अगर हम प्रभु के अर्पण कर देंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, हमारा सब मोह नष्ट हो जाएगा। और ऐसा करने से जीव का भगवान से मिलन हो जाएगा। जो प्रभु को तन मन धन अर्पण करता है, प्रभु उसके द्वारपाल बन जाते हैं, जैसे बलि के भगवान द्वारपाल बन गए। अब बलि राजे क्या सुतल लोक में नारायण दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने महाराज चिंता हो गई कि भगवान तो आजकल वहां पर चौकीदार का काम कर लिया, अकेली हो